एक बार की बात है, एक आदमी अपने घर के पास ही जूते की दुकान लगाता था। उसकी दुकान अच्छे से चल रही थी। सभी लोगों को उसके जूते पसंद आते थे और वह अच्छा खासा मुनाफा कमा रहा था। लेकिन धीरे धीरे उसकी दुकान पर सभी लोग एक एक करके आना बंद हो जाते हैं और कोई भी उसकी दुकान की तरफ आना नहीं चाहता था। उसकी दुकान बहुत ठप हो जाती है। उसे अपने तैयार जूते बहुत कम दाम पर बेचने पर मजबूर होना पड़ता है। वह बहुत परेशान हो जाता है। उसे अपनी दुकान के लिए अपनी पत्नी के गहने तक बेचने पड़ जाते हैं। इस बात से वह सारा दिन दुखी रहने लगता है। उसकी पत्नी उसको आकर समझाती है कि मुनाफा और नफ़ा तो आने जानी चीज़ है, इनसे ऐसे परेशान नहीं होते और अपनी मेहनत करते रहते हैं। एक दिन वह अपनी दुकान पर पहुंच जाता है। अब उसके पास एक जोड़ी जूता बचा था, लेकिन उसको लेने के लिए भी कोई नहीं आ रहा था। वह बहुत परेशान हो जाता है और उन जूतों को उठाकर दुकान से बाहर चला जाता है। उसके दिमाग में आइडिया आता है कि वह शहर की तरफ जाकर जूतों को बेच आएगा। वह शहर की तरफ निकल पड़ता है और वहां पर जाकर उसके जूते बिक जाते हैं और अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते हैं। उन पैसों को लेकर वह घर की तरफ जाता है तो रास्ते में उसे एक बूढ़ी अम्मा मिलती है। वह बहुत गरीब थी और भूखी प्यासी थी। उसे उसकी मदद करने के लिए कुछ पैसे दे देता है और कुछ पैसे अपने साथ लेकर अपनी दुकान की तरफ चल देता है। वहां पर जाकर वह देखता है कि जूते बनाने का सामान बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। बस एक चमड़ा ही जूता बचा है, उससे ही उसे जूते बनाने पड़ेंगे। वह उनको टुकड़े करता है और बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि शाम हो गई है। वह घर चला जाता है और अगले दिन जैसे आता है तो चमड़े से जूता तैयार मिलता है और बहुत सुंदर जूता बना हुआ था। वह उन जूतों को लेकर वहां से चला जाता है और शहर की तरफ जाकर उन जूतों को बेचने की कोशिश करता है। वह जूते इतना सुंदर थे कि वह हाथों हाथ बहुत अच्छे दाम में बिक जाते हैं। वह जूते बेचकर पैसे लेकर गांव की तरफ जाता है तो उसे मजबूर लोग दिखाई देते हैं। वह उनकी मदद करता है और कुछ जूते का सामान ले जाकर अपनी दुकान पर चमड़ा काट के रख जाता है। वह घर से आता है तो उसे जूते तैयार मिलते, बहुत अच्छे जूते बने हुए होते थे। वह अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। उसकी पत्नी उसको बोलती है, अच्छे कर्मों का अच्छा नतीजा होता है। आप लोगों की मदद करते हैं तो भगवान आपकी सहायता कर रहे हैं। वह कुछ दिनों के लिए ऐसा ही करता है और धीरे धीरे जूते बेचकर उसकी हालत भी सुधर जाती है और वह काफ़ी अमीर हो जाता है। उसकी दुकान भी वह बढ़ा लेता है और ऐसे ही वह चमड़ा खरीद के लाता, काटता और वहां पर रख देता। उसकी पत्नी उसे कहती है कि आपकी मदद कौन कर रहा है, हमें छुप के देखना चाहिए। वो दोनों ये प्लान बनाते हैं और एक दिन रात में जाके दुकान पे छुप जाते हैं। देखते हैं कि 3 लड़के आते हैं और उसके जूते पूरी रात बनाते हैं। वो है मन लगाकर अच्छे से काम करते। मोची और उसकी पत्नी उस दिन वहीं छुपकर देख रहे थे। उसकी पत्नी उसको कहती है, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। आपने देखा इनके पैरों में जूते और तन पर फटे हुए कपड़े थे। हमें इनके लिए कुछ कपड़ा बनाना होगा और इनके लिए एक एक जोड़ी जूते बना देंगे। मोची और उसकी पत्नी दोनों ऐसे बात करते हैं और उनके लिए एक एक जोड़ी जूते बनाते हैं और उसकी पत्नी उनके लिए अच्छे अच्छे कपड़े सील देती है और वह कहती है कि वह दुकान पर रख कर चले जाएंगे। अगले दिन ये आएंगे तो इन्हें लेकर बहुत खुशी होगी। अगले दिन तीनों बच्चे वहां पर आते हैं तो देखते हैं कि 3 जोड़ी जूता और 3 ड्रेस वहां पर रखी हुई है। वो उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और तीनों खुशी खुशी उन सभी चीज़ों को पहन लेते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। तीनों बच्चे वहां से खुश होकर जाते हैं और कुछ दिन मोची यह देखता है कि अब बच्चे नहीं आने वाले हैं। उसे उसका काम खुद ही करना पड़ेगा। वह बहुत मेहनत से जूते बनाता है और उसके जूते सभी लोगों को पसंद भी आते हैं। वह दिन भर मेहनत करता और जैसे बच्चे जूते बनाते थे सेम वैसे ही जूते बनाकर लोगों को बेचता।
लोगों को उसका काम बहुत पसंद आ रहा था और उसके जूते भी अच्छे से बिक रहे थे। अब उसे समझ आ गया है कि उसका काम उसे खुद ही करना होगा। कहानी से सीख, हमें दूसरों से काम सीख लेना चाहिए, ना कि उन्हीं के भरोसे बैठे रहना चाहिए। दूर गांव में एक राजू जलेबी वाला रहता था। सभी लोग उसकी दूर दूर से जलेबी खाने के लिए आते थे और उसके ठेले पर काफी भीड़ लगी होती थी। काफी जलेबियां उसकी बिक जाती थी और सभी लोग उसे कहते थे, अरे भाई राजू, तू बहुत अच्छी जलेबी बनाता है। हाँ भाई, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है तेरी जलेबियाँ, 1 किलो और पैक कर दे, घर वाले भी खाएंगे तो खुश हो जाएंगे। क्या कमाल की जलेबियाँ बनाता है तू, गर्मा गर्म। ऐसे ही सभी लोग उसकी जलेबियों के दीवाने थे और वह दिन भर मेहनत करता और काफ़ी जलेबियाँ बना देता था। एक दिन एक आदमी उसकी दुकान पर आता है और उससे कहता है, अरे भाई राजू जलेबी वाले, तुम्हारी जलेबियाँ तो कमाल हैं, ऐसा लगता है मानो इनमें अमृत मिला दिया है। राजू जलेबी वाला उससे कहता है, अरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे अगर आप जलेबी के साथ रबड़ी भी रखते तो कमाल हो जाता। सभी लोग बड़े चाव से रबड़ी और जलेबी का आनंद ले पाते। लेकिन राजू जलेबी वाला कहता है, मुझे तो बस जलेबियाँ बनाने आते हैं, पूरा दिन इन्हीं में निकल जाता है, तो रबड़ी का टाइम नहीं बचता है। वह आदमी कहता है, मेरे पास एक आदमी है जो रबड़ी बनाता है, अगर मैं तुम्हारे पास उसे भेज दूँ तो तुम उससे काम करवाना और उसे तनख्वाह दे देना। राजू को ये बात अच्छी लगती है और वो सहमत हो जाता है। अगले दिन रबड़ी वाला भी उसके ठेले के पास आके ठेला लगा लेता है और राजू की जलेबियाँ और रबड़ी का कॉम्बिनेशन लोगों को बहुत पसंद आता है। सभी लोग चाव से 1 प्लेट रबड़ी और 1 प्लेट जलेबी खा जाते थे। धीरे धीरे उनका काम बहुत फेमस हो गया था और रबड़ी वाले ने राजू के साथ रहकर उसकी तरह की जलेबियाँ बनाना भी सीख लिया था। वह दिन भर उससे देखता रहता और सभी काम सीख जाता था। एक दिन वह राजू से कहता है, अरे भाई, मुझे शहर में कोई काम है, मैं 2 दिन के लिए शहर जा रहा हूँ, तुम इतने में जलेबियाँ बेच के काम चला लेना। वह वहाँ से चला जाता है और कुछ लोग राजू जलेबी वाले के पास आकर रबड़ी की डिमांड करते हैं, लेकिन वह कहता है, अभी तो बस जलेबियाँ ही है। तो ऐसे में लोग बिना रबड़ी के उसकी जलेबियाँ नहीं खरीदते हैं और धीरे धीरे उसका काम ठप हो जाता है। बहुत ही कम लोग उसकी ठेले पर आते थे। एक दिन एक लड़का आता है और कहता है, अरे राजू भाई, क्या हुआ। राजू उसे बताता है कि अब उसकी बिक्री बहुत कम हो गई है, कोई भी लोग उसके ठेले पर नहीं आता है। वह लड़का उसे बताता है कि पास वाले गांव में रबड़ी और जलेबी बेच रहे हैं, बहुत ही स्वादिष्ट है, मैं अभी अभी खा के आया हूँ और काफ़ी भीड़ लगी हुई है। राजू से कहता है कि कहाँ पर आप खा के आए हो, कृपया मुझे दिखा दोगे। वहाँ पर जाकर राजू देखता है तो वही रबड़ी वाला और वो आदमी जिसने रबड़ी वाले को भेजा था, दोनों मिलकर जलेबी और रबड़ी बेच रहे थे। उन्होंने राजू से जलेबी सीख कर दोनों ने अपना काम शुरू कर दिया। राजू को इस चीज़ का बहुत पछतावा हुआ, इसलिए कहते हैं कभी भी जांचे परखे किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए।